हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट टू को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे सपोज करते हैं, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि रिप्रेजेंट, क्वेश्चन लिखा मैंने, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रूट थ्री या रूट टू ऑन रियल लाइन। ठीक है, हम रियल लाइन पे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ हम लोग एप्लीकेशन समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, जिसके हिसाब से हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब कोई भी हाइपोटेनस को ड्रॉ करना हो तो हम लोग अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए हम इसको कंपेयर करें, इसको कि सपोज हाइपोटेनस को निकालना है हमें रूट टू, अंदर में रूट टू वैल्यू दिया हुआ है, और रूट टू को हम लोग कैसे सॉल्व करें? वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कह सकते हैं कि वन प्लस वन। अगर हम इसको एक और स्टेप बढ़ाएं, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इरेज कर दें यहाँ पे, टू को हम लोग वन प्लस वन लिख दें। ठीक, अच्छा, इसके अगला स्टेप में क्या करें हम लोग? वन को अगर स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम वन का स्क्वायर लिखें, कोई दिक्कत? और इसको भी वन का स्क्वायर लिखें तब भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर वैल्यू हमारा वन और बेस वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? वन। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू वन वन है, तो हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, ध्यान से समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो आते हैं हम लोग अपने नंबर लाइन पे। सपोज कीजिए कि ये मेरा लाइन है, दिस इज आवर नंबर लाइन, ये हमारा नंबर लाइन है। और इस नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है किसको? टू, रूट टू को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक स्केल लेंगे, एक कंपास लेंगे, और कंपास को हम लोग फिक्स करेंगे अपने वैल्यू से। सपोज किसी ने ये फिक्स किया है, कोई फिक्स करता है इतना बड़ा, या कोई फिक्स करता है और बड़ा। हमने क्या किया, एक फाइनाइट डिस्टेंस लिया है जिसको हमने वन फिक्स किया है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे? जस्ट मिनट, थोड़ा सा आते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और इस पॉइंट पे कहीं भी एक पॉइंट मान लेते हो, उसी पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये पॉइंट को मान लिया है ओ। ठीक है, इसको मान लिया पॉइंट ओ। ठीक, अब यहाँ पे क्या रखेंगे? हम अपना कॉम्पास रखेंगे। इस कॉम्पास को उठा के रखते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो सीधे लाइन पे रखे, एक बार एडजस्ट कर लिया, फिर हमने कर दिया लॉक। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे। ठीक है, दिस इज वन। उसके बाद क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टर उठाएंगे और इस प्रोटेक्टर से इस जगह पे कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 का। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे लाइन है, जहाँ पे 90 डिग्री हमारा कहाँ शो कर रहा है? इस पॉइंट पे शो कर रहा है। हमने 90 को यहाँ किया ड्रॉ, और इस पॉइंट पे लाके हम लोग क्या करेंगे, स्केल से एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, स्केल को यहाँ हमने रखा, यहाँ पे स्केल के थ्रू हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हम यहाँ पे ला के रखते हैं स्केल को, और इस 90 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। स्केल को हमेशा सीधा रखिएगा। तो सीधा स्केल रख के हम लोग इन दोनों पॉइंट को मिलाए, और इसको मिलाने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट मिल चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इस लाइन पे ड्रॉ कर देंगे स्केल को। ठीक है, यहाँ से स्केल हम पास है, स्केल को यहाँ उठाएंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे, और इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट तक। ठीक है, ये हमारा 90 का एंगल है। क्लियर? अब हम इस कॉम्पास को उठाते हैं फिर से अपने कॉम्पास को, जो वैल्यू ये था, इस कॉम्पास को फिर यहाँ से उठाएंगे, और यहाँ से उठा के इस जगह पे रखेंगे, यहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ किया है। और फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे रखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि जो लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक का था, वही लेंथ, यूनिट लेंथ हमारा ये भी होना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क लगाएंगे एक। ठीक है, चलिए मार्क लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम मार्क लगा देंगे। क्लियर? इस जगह पे हमने लगा दिया मार्क। क्लियर है? ठीक, कंपास हटा लेंगे, और फिर हमने अपने स्केल को उठाना है, और अपने स्केल को यहाँ रख के इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे।
ये हमारा ऐसा है, इस जगह स्केल को रखेंगे, यहाँ से इस लाइन को स्केल के थ्रू ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, स्केल को जितना अच्छा से एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं तो अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ, इसलिए आप कॉपी पे कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा और ज़्यादा टफ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम क्या कर दिए, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने मैच कर दिया। ठीक है, ये हमारा ये पॉइंट मैच हो गया है। क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे, इस लाइन यहाँ पे पकड़ेंगे और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पेंसिल उठाते हैं और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो लाइन आया, यही लाइन हमारा जो है, ये हमारा वैल्यू कितना दे रहा है, √2 का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितना दे रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ √2। ठीक है, कैसे √2 दिया, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू 1 है और सेम वैल्यू यहाँ है, और दिस इज द 90 डिग्री फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, ये यहाँ पे √2, लेकिन ये हमारा रियल लाइन पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रियल लाइन पे लाएंगे। कैसे, हम अपने कॉम्पास को यहाँ से उठाएंगे, इस जगह पे फिक्स करेंगे, इस पॉइंट पे, और फिर इसको हम एडजस्ट करेंगे इस वैल्यू पे। ठीक है, कैसे एडजस्ट करेंगे, तो थोड़ा सा बढ़ा के। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पे फिक्स किया, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे एक आर्क, और जहाँ पे रियल एक्सिस को कट कर रहा है, हम लोग उस जगह पे एक पॉइंट डिनोट कर देंगे, और वही पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का हमको क्या बताने लगेगा, ये वैल्यू मुझे देने लगेगा √2 का वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा √2 का वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ से लेके जो यहाँ तक का वैल्यू है, ये हमारा हो जाएगा जो हमारे नंबर लाइन पे हमको मिल चुका है। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट करने सिखाया √2 को। अच्छा, अगर कोई कहता है कि सर √3 √5 या √7 कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ √7 का कैसे ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब सपोज कीजिए कि हम इस पे देखते हैं, देखिए किसी ने बोला कि सर यहाँ पे √7 ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए √7 की बात करें, तो हियर इज द √7। तो √7 को हमने क्या बोला, अभी हमने ये बोला कि जो भी वैल्यू है उसको परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर में तोड़ेंगे, बट परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर में अगर मुझे तोड़ना है, तो हम नियरेस्ट स्क्वायर वैल्यू को जरूर देखेंगे। नियरेस्ट स्क्वायर वैल्यू मतलब 7 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या दिखेगा हमको, 4। तो एक 4 रखेंगे और बाकी जो बचा हुआ वैल्यू उसको रखेंगे और कर देंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कीजिएगा कि 4 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, और इसको कितना लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले √3, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो सबसे पहले हमको √3 चाहिए होगा। तो √3 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने जो अभी ड्रॉ किया है √2। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 1 था, यहाँ पे हमने 90 ड्रॉ किया, और ये वैल्यू हमारा यहाँ पे इंटरसेक्शन का 1 आ गया। ये वैल्यू कितना आ गया था हमारा, √2। √2 को हमने किया यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू हमारा नंबर लाइन पे आ गया √2। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन √7 को सॉल्व करेंगे, √3 हमको चाहिए होगा, तो √3 का चेक करते हैं एक बार कैसे सॉल्व करेंगे। तो √3 को हम नियरेस्ट स्क्वायर कितना लिखें, 1, और उसके साथ क्या आ जाएगा, 2। मतलब हम इसको कह सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो मतलब जब आपका √2 ड्रॉ हो जाए, तो √2 के स्क्वायर में, इसके स्क्वायर में, यहाँ पे हम लोग 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ करके अगर हम 1 को इंटरसेक्ट कर दे, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा √3 वाला, तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर यहाँ पे नहीं रख के हम यहाँ पे 90 ड्रॉ कर सकते हैं क्या, 100% करते, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू √2 है, और यहाँ पे 90 ड्रॉ किया 1 का, और 1 इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू √3 आ जाएगा। ठीक है, बट ये 1 वैल्यू ऑलवेज रिमेंबर कि इस 1 वैल्यू और इस 1 वैल्यू के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यूनिट वैल्यू एक डायग्राम में चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं √3 का कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद √7 देखेंगे, क्योंकि √7 क्या हो जाएगा, √3 और उसके बाद √2, मतलब हमको √3 और प्लस करना पड़ेगा √2 को, से डायरेक्ट 2 को और √3 को, तो √3 आ जाएगा, वहाँ पे दो इंटरसेक्शन करके दोनों को प्लस करेंगे, और दोनों के बीच का एंगल कितना दिखेगा, 90 डिग्री। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जब हम बात करेंगे इस डायग्राम में, ये हमने यहाँ तक √2 बना लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से √2 के आगे अगर हमको ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 90 है ना बना हुआ, यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, इस जगह पे,
आते हैं प्रोटेक्टर को लेके और प्रोटेक्टर को रखते हैं यहाँ, ठीक है, और इसको रोटेट करते हैं ऐसे, ध्यान से रोटेट करेंगे उस पॉइंट पे जहाँ से हमको पैरेलल दिखने लगे। क्लियर? एक बार रोटेट कीजिए, ये लाइन पे आके मिल चुका है। अब यहाँ पे दिखेगा 90, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 90, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया 90 पे, यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन, आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, हम तो ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे, स्केल है हमारा, ठीक है। यहाँ √2 है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग इंटरसेक्शन का, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक √2 था, हमको 1 का इंटरसेक्शन लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे 1 तक, ये 1 यूनिट का आ चुका है। अब इस 1 यूनिट को उठाएंगे और रखेंगे यहाँ पे, इस जगह पे हमने रख दिया, फिर इसको घुमा लेंगे इधर, और ये हमारा यहाँ दिखेगा 1, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक 1 है, वही 1 ये है, और वही 1 ये है हमारा, ठीक है। तो हम इसको कहाँ रखेंगे, इसको हम रखेंगे इस जगह पे, हम पहले उठा के रखेंगे इस जगह पे, ये हमने रख दिया। अब इस जगह पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे 1 का सेक्शन लगाएंगे, 1 का सेक्शन लगाते हैं हम लोग। और ये शायद ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा वैल्यू घट बढ़ गया, काम करते हैं यहाँ पे ले आते हैं, और चेक करते हैं कि सही में वैल्यू हमारा चेंज नहीं हुआ ना। देखिए चेंज कर गया वैल्यू, क्या करेंगे, वैल्यू को एडजस्ट रखेंगे 1 पे, ठीक है। हमने 1 पे एडजस्ट किया, उसको लॉक किया, फिर ऊपर लेके चले गए जगह पे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से सेट करके यहाँ कट लगा, ठीक है, हमने इंटरसेक्शन लगा, ठीक है, तो लॉक कर दिया, इसको हटा दिया, ये सेक्शन लग चुका है। अब जो यहाँ से यहाँ तक का हमारा पॉइंट होगा, ये जो आपको इस जगह पे पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा, ये वाला स्केल से आप ड्रॉ कीजिएगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा √3 को, मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा √3 को, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं रूट, बट ये हमारा नंबर लाइन पे नहीं है। हम नंबर लाइन पे लाने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर प्रोटेक्टर को उठाएंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे, यहाँ से प्रोटेक्टर को चेंज करेंगे, और ये वैल्यू पे लाएंगे पहले, प्रोटेक्टर को बढ़ा के, ठीक है, हटाते हैं, प्रोटेक्टर को बढ़ाते हैं, ये हमारा √3 वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम तो अपने एक्स एक्सेस पे कट करेंगे, एक्स एक्सेस पे जो हमने कट किया है, हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आ चुका है इस पॉइंट का, ये हमारा आ चुका है √3, ये वैल्यू हमारा हो गया कितना, √3, ठीक है। चलिए, ये वैल्यू √3 आ गया, ये √2 आ गया, मुझे चाहिए था √7, याद कीजिए इसके पहले हमने जो ड्रॉ किया था √7 चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था ना, देखिए हमको चाहिए था √7, तो √7 के लिए ध्यान से देखिए, √7 के लिए कितना करना है हमको, एक तो वैल्यू हमको 2 चाहिए, और एक वैल्यू √3 चाहिए, तो √3 हमको मिल चुका है, और उस पर 90 बना के हम लोग 2 ड्रॉ करेंगे, मतलब जो वैल्यू हमको यहाँ मिला है √2, अब यहाँ पे हम लोग अगर 90 बनाए यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे 90 सॉल्व कीजिए, और या तो आप यहाँ पे 90 बनाइए, दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है, कोई कहीं भी बना सकते हैं। बट यहाँ पे जब 90 ड्रॉ करेंगे, तो 90 ड्रॉ करने के बाद हमको ज़रूरत पड़ेगा इस जगह का, और इस जगह पे जब हम 90 ड्रॉ करेंगे, तब हम लोग बात करेंगे अपने पॉइंट्स का, कौन से पॉइंट का, वो 90 डिग्री एंगल उस पॉइंट का, यहाँ पे 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन हमको मिलेगा। यहाँ से देखते हैं, तो ये पॉइंट हमको सपोज करते मिलता है यहाँ पे, ठीक है, ये हमको 90 का पॉइंट मिला यहाँ पे, ठीक, वेक्टर हटा देते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 9 का, यहाँ से कौन सा पॉइंट था, इस पॉइंट था, इस पॉइंट से क्या करें हम लोग, ये 9 वाला लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ओके, ये हमने स्केल से ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका √3 है, ये वैल्यू कितना था, √3 यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू √3 था हमारा यहाँ से यहाँ तक, बट इस वैल्यू पे कितना चाहिए, 2 चाहिए इस बार, सब समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, जब हमको 2 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस प्रोटेक्टर को सबसे पहले एडजस्ट कहाँ करेंगे, 1 पे, सबसे पहले कहाँ एडजस्ट करेंगे, 1 पे, क्योंकि इस बार हमको 2 चाहिए, 1 पे एडजस्ट कर लिया हमने, फिर उसके बाद हमने प्रोटेक्टर को उठाया और रख दिया उस पॉइंट पे जहाँ से हमको 2 पे चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया, हमने इस लाइन पे रखा, ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहाँ लाया, ठीक, पहला इंटरसेक्शन लगाएंगे तो हमको 1 का मिलेगा, पहला इंटरसेक्शन लगाएंगे तो 1 का मिलेगा, सॉरी आई थिंक ये हिल गया, ठीक है, एक बार फिर से लाते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं,
तो गड़बड़ हो गया। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं पहले कि यहाँ पे तो हमको दिख रहा है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 90 पे जो लाइन था वो, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा और स्ट्रेट लाते हैं हम लोग इस पॉइंट से। हाँ, ये रहा 90 डिग्री का। अब यहाँ पे 2 सेक्शन चाहिए हमको, जितना 1 सेक्शन था उतना ही 2 सेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले उठाते हैं प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर को लाते हैं इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मेज़र करते हैं। मेज़र करने के बाद ये पता चला कि थोड़ा सा कम है, इसको हम लोग बढ़ा दिए, ठीक। ये जैसे ही 1 हुआ, फिर हमने प्रोटेक्टर को उठाया लॉक करके और रखा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लाने के बाद हम लोग क्या किए, प्रोटेक्टर को यहाँ से उठाए और यहाँ रख दिए और यहाँ पे हमने लगाया पहला इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लगाया हमने पहला इंटरसेक्शन, ठीक है। ये पहला इंटरसेक्शन कैसे, ये यहाँ से, ठीक है। लगाते हैं पहला इंटरसेक्शन, ये यहाँ पे हमने लगाया पहला इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको उठाया, इसको इस पॉइंट पे रखा और फिर हमने लगाया यहाँ पे दूसरा इंटरसेक्शन, ठीक है। ओके, चेंज हो गया, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, एडजस्ट कर लिए। एडजस्ट करने के बाद हमने इसको उठाया तो यहाँ रखा और हम दूसरा कट लगाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा दूसरा लग गया कट, ठीक है। ये हमारा लग गया दूसरा। चेंज करिए, ये लग गया दूसरा कट, ठीक है। अब इस प्रोटेक्टर को हटाएंगे और यहाँ से यहाँ जो पॉइंट है हमारा, इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे और ये जो पॉइंट हमारा मिलेगा इस जगह पे, इस जगह पे जो पॉइंट मिलेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट को, इस 0 पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो जो ये वैल्यू मिलेगा, ये मिलेगा हमको √7। यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया, √7, ठीक है। और √7 चूँकि नंबर लाइन पे चाहिए, फिर से प्रोटेक्टर उठाएंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे और ये √7 वाला मेज़र करेंगे पहले कि यहाँ से यहाँ तक हो जाए। बहुत बड़ा हो गया है, बट कोई नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मेज़र करेंगे और फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करते हुए काटते हुए ले आएंगे नीचे। फिर ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया था, उसी लाइन को यहाँ पे ला के मिला देंगे, ठीक है। जहाँ भी मैच करेगा, जहाँ भी मिलेगा जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे लाइन को, ये वाला लाइन, ठीक है। ये वाला लाइन उसी जगह पे क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लाइन जो आया वही हमारा कौन सा वैल्यू दे दिया, √7, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह जो भी आपको वैल्यू फाइंड करना होगा, सबसे पहले उसको नियरेस्ट स्क्वायर में लाएंगे और फिर उसके बाद वाला वैल्यू को, और दोनों को स्क्वायर फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर जैसे सॉल्व स्टेप बताएं उसके हिसाब से सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा कि √3, √4, √5, √6 किसी को भी नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में अगले लेक्चर के